हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसमें आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज अवरोध, जिसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 30 से 40 मिनट की है। यानी कि ये शो आपके लगभग 4 से 4.5 घंटे लेता है, जो आपको देने भी चाहिए या नहीं, उन्हीं सभी डिटेल्स की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो एक स्पॉइलर फ्री वीडियो है, जिसमें मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो आगे रिव्यू की बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस सीरीज का रिव्यू एक्चुअल में सीरीज को देखकर कर रहा हूँ, ना कि इस चीज को ध्यान में रखकर कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने ज्यादा महान काम किए हैं अपनी पार्टी के रहते वक्त। और मेरे हिसाब से आपको भी अपने दिमाग से इन चीजों को निकालकर इस रिव्यू को देखना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक और उरी जैसे इंसिडेंट्स, उस बारे में सभी को पता है। और ये भी पता है कि कैसे इंडिया की तरफ से अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दिया गया था दुश्मनों को, जिस पर अभी भी काफी लोग पॉइंट आउट करते हैं। और जैसे ही ये टॉपिक निकल कर आता है तो कुछ लोग आ जाते हैं ये कहने के लिए कि तुम जैसे को तो देश के बाहर चले जाना चाहिए, आई मीन गो बैक टू पाकिस्तान जैसे वाले डायलॉग्स। लेकिन मैं ना तो लेफ्टीज हूँ और ना ही राइटीज। मैं न्यूट्रल रहकर यही बात कहूंगा कि हर एक आम नागरिक को ये जानने का हक है कि सरकार देश और उनके लिए क्या कर रही है, जिसका हिसाब डेफिनेटली सरकार को देना ही चाहिए, जो ऑब्वियसली वो देती नहीं। लेकिन ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके बारे में सरकार ने लोगों को चीख चीख कर बताया। यहाँ तक कि इस टॉपिक पर पूरी की पूरी एक बुक भी लिखी गई, जिसका नाम था इंडियाज मोस्ट फियरलेस, जिसके टोटल 2 वॉल्यूम निकाले गए, जिसका ईयर था आई थिंक 2017 का। और इस बुक को लिखने का काम किया था राहुल सिंह और शिवम अरोरा ने, जिनके कैरेक्टर को इस फिल्म में फीमेल कर दिया गया है। और फीमेल कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इस फिल्म में मधुरिमा तुली ने, जो कि एक बेमतलब का कैरेक्टर पूरी फिल्म में जबरदस्ती का ऐड किया गया है, ताकि लोगों को इस सीरीज को देखते वक्त ये भी पता रहे कि रिपोर्टर्स अपना काम ऑन ड्यूटी कितना ज्यादा ईमानदारी से करते हैं और उनके स्कोप, आई मीन उनके खबरी कितने ज्यादा टाइट होते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में। लेकिन फिर भी आजकल गोदी मीडिया इन सारे सोर्सेज को यूज ही नहीं करती, जिन्हें ऐसी सीरीज में देखकर सच में बहुत ज्यादा हंसी आती है, जो कि मुझे भी आई। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सरकार ऐसे टॉपिक पर काफी डिटेलिंग में बुक लिखवाती है, फिल्में बनाती है और सीरीज भी बनवाती है। लेकिन जब इसकी डिटेल देने की बात कोई दूसरा कर ले तो उन्हें गो बैक टू पाकिस्तान जैसे नारों का सामना करना पड़ता है, भले से ही सामने वाला शख्स हिंदू हो या मुसलमान। इस स्लोगन से उन लोगों का मुंह बंद करवाया जाता है। खैर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इन सभी चीजों को साइड में रखकर आते हैं सीधे सीधे इस सीरीज के रिव्यू पर, क्योंकि जो कुछ भी मुझे बोलना था मैं वो सब कुछ बोल चुका हूँ। और जिन्हें इन बातों का मतलब समझना था वो समझ भी चुके। बाकी जिन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब सीरीज की बात करें तो सिंपली कहूँ तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसे आप देखोगे तो भी चलेगा और अगर इग्नोर भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये सीरीज अपने 9 एपिसोड्स के चलते आपको बीच बीच में बहुत ज्यादा बोर करती है। इतना बोर कि आप बीच में ही इसके बाकी के एपिसोड्स को रोककर कुछ और करने में बिजी हो जाते हो, क्योंकि आप कंटिन्यूएशन करते हुए इस सीरीज को देख नहीं सकते। और अब बात करें इसके प्लॉट की कुछ छोटी सी डिटेल्स के बारे में, तो कहानी फोकस करती है उरी के अटैक से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, कि इस पूरी की पूरी प्लानिंग को किस तरीके से प्लान किया हमारी सरकार ने और कैसे हमारे देश के शहीदों का बदला लिया। अब बताने के लिए तो मैंने आपके लिए कुछ भी स्पॉइलर नहीं बताया है, क्योंकि कहानी जैसे कि मैंने कहा सभी को पता है और ये भी पता है कि कौन बचेगा कौन मरेगा, जिसका मतलब साफ है कि पूरी सीरीज का अटेंशन सिर्फ इन्हीं सभी चीजों पर होता है कि किस तरीके से पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें ये सीरीज बहुत नहीं बल्कि काफी बुरी तरीके से फेल होती है। कैसे, तो चलिए उन्हीं सभी की सभी बुरे पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन, जो इस सीरीज का बहुत ज्यादा घटिया था, जिसे देखकर मैं सोनी लिव वालों से यही कहूंगा कि वो लोग डायरेक्शन को अलग कैमरे से शूट करना शुरू कर दे, क्योंकि पूरी सीरीज हमें टीवी सीरियल्स के अलावा और कुछ नहीं लगती। उसके अलावा वीएफएक्स की बात करें तो सीरीज का वीएफएक्स भी इतना ज्यादा घटिया है कि बच्चा भी बैठकर ये बताएगा कि कहां कहां पर नकली वीएफएक्स को यूज किया जा रहा है। खास करके फिल्म के एंड के वो बैटल, जिन्हें दिन में शूट कर रात में जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। उसके बाद आए एडिटिंग पर, तो सीरीज को पेस में भी बहुत ज्यादा लंबा कर दिया गया है, इतना लंबा कि हर एक एपिसोड के बाद आप सोचते हो कि अगला एपिसोड आपको देखना भी चाहिए या नहीं। उसके बाद बात करें इसके बीजीएम की, तो बीजीएम भी कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे शो का। और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि ये एक पूरा का पूरा रियल इंसिडेंस है, जिसे इस पूरी की पूरी टीम की तरफ से ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि पूरी सीरीज हमें रियल कम और फिल्मी टच के साथ बनाई हुई ज्यादा लगती है। आई मीन पूरी तरीके से वही लगती है। अब पता है इस सीरीज के रिव्यू को लेकर काफी लोग कमेंट में बहुत कुछ लिखने वाले हैं भला बुरा, कि मैं इस सीरीज की तारीफ कर रहा हूँ या सिर्फ और सिर्फ बुराई। जो मुझे नजर आया इस पूरी की पूरी सीरीज में, मैंने वही बात आपके सामने रखी है। और अगर अच्छे पॉइंट की बात करें तो अच्छे पॉइंट इस सीरीज के सिर्फ और सिर्फ इसकी कुछ परफॉर्मेंस पर बनता है, जो कुछ एक्टर्स ने कर इस सीरीज को थोड़ा बहुत
बहुत संभाले रखा, जिसमें सबसे पहला नाम अनिल जॉर्ज का निकल कर आता है, जो कि इस फिल्म में टेररिस्ट लीडर बने हैं। उसके बाद दूसरा नाम आता है दर्शन कुमार का, फिर आरिफ जकरिया और आखिर में नाम निकल कर आता है अमित साध का। इसके अलावा सीरीज में जितने भी एक्टर्स लिए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी दम नहीं था, यहाँ तक कि नीरज काबिल जैसे एक्टर भी, जिनकी परफॉर्मेंस को देखकर फैंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए उनसे, क्योंकि उनके पास नया करने के लिए कुछ भी नहीं। और ऐसी परफॉर्मेंस हमने उनकी कई बार देखी है काफी सारी फिल्मों और सीरीज में। और रही बात अमित साध की, जो मैंने स्टार्ट में कही, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं थी। और हाँ, एक और बात, जितने भी कैरेक्टर को इस सीरीज में नाम दिया गया है वो सिर्फ हमें देखकर ही पता चलता है कि कौन सा कैरेक्टर रियल लाइफ में कौन है और कौन नहीं, क्योंकि नाम को लेकर इस सीरीज में उन सबको भी चेंज कर दिया गया, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक के भी नाम को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जो कि अगेन इस सीरीज को लेकर एक और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। तो चलिए, अब इस सीरीज को ज्यादा लेकर कुछ बड़ा बोलने के लिए है नहीं मेरे पास, इसलिए आते हैं इसकी रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ कॉमेडी और हॉरर की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में सीरीज की रेटिंग बनती है 5 में से 0 स्टार की। और एक्शन की बात करें तो एक्शन से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जिसके चलते ये रेटिंग रहेगी 5 में से 1 स्टार की। और ड्रामा की बात करें तो ड्रामा को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। और अब बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से आधे स्टार की, क्योंकि क्या कुछ होने वाला है उन सभी के बारे में हमें पहले से ही पता होता है। और माफ कीजिएगा, मैं सीरीज को उरी के साथ में बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही वर्जन बिल्कुल अलग तरीके से बनाए गए हैं। खैर, तो अब आते हैं मासेस ऑडियंस पर, जिनकी नजर में सीरीज की रेटिंग बनती है B- की। इसके अलावा क्रिटिक्स की बात करें तो उनकी नजरों में सीरीज की रेटिंग है C की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सीरीज क्रिटिक्स को ज्यादातर तो पसंद आएगी। इसके अलावा मैं बात करूं मेरी, तो मेरी नजरों में ये सीरीज ले जाती है C+ की रेटिंग। वेल, तो ये थी मेरी राय सोनी लीव पर रिलीज हुई सीरीज अवरोध को लेकर। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर कि मुझे ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है, जिसके आखिरी वर्ड में मैं यही कहूंगा कि मेरे हिसाब से तो आपको इस सीरीज को स्किप कर देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। खैर, तो अब आपकी क्या राय है अवरोध सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए, अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इससे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, अब सीधे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।